दुनिया से अलग एक संसार में रहते हो। हाँ, बड़े किस्मत वाले हो कि आप हरिद्वार में जानते हो। महाभारत में जब भीष्म पितामह जी के शरीर में बाण ही बाण लगे हुए थे, वो जमीन पे लेटे हुए थे, तो एक वक्त ऐसा भी था जब उन्हें प्यास लगी। हाँ, तो उन्होंने अर्जुन को बोला, अर्जुन ने जमीन में बाण मारा, धारा निकली, भीष्म पितामह जी के मुंह में गई। उन्होंने बोला कि आनंद आ गया। तो श्री कृष्ण भगवान ने बोला कि हे अर्जुन, और ये बात सुनना और अपने सम्मान में जोरदार तालियां बजाना। हाँ, बेटा तूने पहले बजा दी। ये एडवांस देते हैं। तो जैसे उन्होंने जल पिया और बोला आहा आनंद आ गया, तो श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से बोला कि अर्जुन, ये जरूरी नहीं कि तुम्हारे दादा परदादाओं ने अगर गंगा को धरती पे बुलाया हो तो उनके पोते भी गंगा को आराम से पाले। आए हाय टिप्पणी उसके लिए कर्म करने पड़ते हैं, और वो कर्म सबसे बड़ा तो ये है जो आप हरिद्वार में रह के यहाँ पे पुण्य कमा रहे हैं। जय हो अपने सम्मान में एक बार जोरदार ताली बजाएं। जय जय बोलो गंगा मैया की जय। वाह। मैं हालांकि ये जो महिला हरे सूट में बैठी हुई है, मैं इनसे परेशान हूँ। अरे भाई ने बेटी पे गीत पढ़ा, इन्होंने नहीं बजाई ताली। भाई ने डॉक्टर के ऊपर इतना पढ़ दिया, उन्होंने ताली नहीं बजाई। हाँ। और ऐसी एक महिला हमें हर कार्यक्रम में मिल जाती है। पिछले दिनों में नारनौल में गया था, एक ऐसी महिला सामने बैठी थी। भाई साहब मैंने कविता सुनाई, मुक्तक सुनाया, छंद सुनाया, यहां तक कि चुटकुला भी सुनाया, पर अगली हंस के ना दे। अरे आखिर में मैं नीचे उतर गया, मैं पैरों में पड़ गया। मैं कहा बहन जी आप हंस क्यों नहीं रही? बोली तेरी शकल मेरी सास से मिलती। तो मैंने पूछा उसके भी मुंह छाती है क्या? कह रही हाँ, अपर लिप बनवाती नहीं है अगली। और मैं बतलाऊं महिलाओं का ऐसे ही है भाई साहब, जब ये सास बनती है ना बहू अच्छी नहीं मिलती, जब बहू बनती है तो सास अच्छी नहीं मिलती, जब देवरानी बनती है तो जेठानी अच्छी नहीं मिलती, जब जेठानी बनती है तो देवरानी अच्छी नहीं मिलती, जब नंद बनती है तो भाभी अच्छी नहीं मिलती, भाभी बनती है तो नंद अच्छी मिलती है। और बात रही पति की, वो तो आज तक किसी औरत को ढंग इस बात पे तो भाई साहब की पत्नी ने भी ताली बजा दी। मैं सच बतला रहा हूँ भाई साहब, हरिद्वार की तरफ 2 बसें जा रही थी। आगे वाली बस में सारी की सारी सास, पीछे वाली बस में सारी की सारी बहुएं। तो सास वाली बस खाई में गिर गई। देखो ये बहुएं हंस रही हैं। इसको तो इसी चीज में आनंद आ गया कि सास खाई में गिर गई। पीछे बहू वाली बस में एक बहू ने रो रो के हो मेरी सास, हो मेरी सास। सबने बोला ओहो तू तो बहुत प्यार करती थी। कह रही ना मेरी वाली तो आई ना। पिछले दिनों 2018 में मैं एक कवि सम्मेलन में गया था। उस कवि सम्मेलन में मुझे ऐसी माला पहनाई गई। घर से पापा का फोन आया, बेटे घर पे आजा, खुशखबरी होने वाली है, हॉस्पिटल में आ गई है बहू। अच्छा भाई साहब मैं ये माला पहने पहने हॉस्पिटल में चला गया। कपड़े तो मैंने अच्छे पहनता ही हूँ, उस दिन भी अच्छे पहन रखे थे। मैं जैसे ही हॉस्पिटल में घुसा, उस नर्स को पता नहीं मेरे कपड़े और माला देख के क्या लगा। अगली ने बोला महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, आपके घर में एक कन्या ने जन्म लिया है। अरे ऐलेश भाई मैंने माला तोड़ के उसके हाथ में दे दी। आप यकीन मानो आज भी बेटी के इंजेक्शन लगवाने जाता हूँ, वो नर्स मुझे घूर घूर के देखती है और सबको बताती है कि नकली माला देख के गया था मुझे। कि आपके लिए चंद कतरे लहू के लाया हूँ, मुरझा गया हूँ पर फूल खुशबू के लाया हूँ, और आप लोगों को तालियां बजानी ही होगी। मैं घर से पत्नी के पांव छू के आया हूँ। वाह भाई साहब, वाह 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 वाह। विनोद भैया वाह। आजा तू पकोड़े खिला दे। एक तो जब से उसने कही है कि पकोड़े की दुकान खोल लो, और मैं गारंटी से कह सकता हूँ इसने भी एमए कर रखी होगी। एक बार जोरदार ताली इस भाई के लिए। वाह। मैं बतलाऊं, देखिए यहाँ ये कैमरामैन भी हैं, ये देख रहे हो, कैमरामैन सबसे अजीब होते हैं भाई साहब। अच्छा। इनके पास कोई भी लड़का, कोई भी आदमी, कोई भी बुजुर्ग आदमी इनके पास जाके पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवाने के लिए चला जाए, जैसे ही बैठेगा वैसे ही फोटो खींच देंगे। पर अगर कोई लड़की, कोई बच्ची, कोई औरत इनके पास जाके पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवाने चले जाए तो ये छूने के बहाने एक बार यूं करने जरूर आएंगे। और ये उन्हीं महिलाओं ने ताली बजाई है जिनके संग ऐसा हो चुका है। और जो लोग अभी भी ताली नहीं बजा रहे समझ लेना आगे हो जाएगा।
उन लोगों के संग हुआ पड़ा है। ये शादियों में कितना कंफ्यूज करते हैं भाई साहब। दूल्हे की फोटो दूर दूर से लेंगे और दुल्हन का ये वाला पोज, दुल्हन का ये वाला पोज, फिर ये वाला पोज, फिर ये वाला पोज। कोई कह दे क्या कर रहा है, कह रहा भाई मैं दुल्हन को अपने हिसाब से सेट कर रहा हूं। कोई इनसे कह दे भाई अगर तू सेट करेगा वो 200 किलोमीटर से जो घोड़ी पे चढ़ के आ रहा है फिर वो क्या करेगा। एलेश भाई इतनी देर से बोले जा रहा था ये हो गया वो हो गया। मैं बताऊं एलेश भाई के बारे में, मैं दिल से बोल रहा हूं, इस मंच से बोल रहा हूं। हाँ। मैं इस व्यक्ति की इज्जत क्यों करता हूं? क्यों करते हो? मैं इस व्यक्ति की इज्जत इसलिए करता हूं क्योंकि जब ये 12वीं क्लास में पढ़ता था, ये 12वीं क्लास के स्कूल के बाहर जाके खड़ा हो जाता था और जब लड़कियों की स्कूल की छुट्टी होती थी तो एलेश अवस्थी बोलता था कि जब तक तुम्हारा भाई जिंदा है तुम्हें कोई हाथ नहीं लगा सकता। अगर आगरा में किसी लड़की को कोई लड़का छेड़ता था तो एलेश भाई उस लड़के को बहुत मारता था और लड़की से कहता था कि जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। फिर एलेश भाई की शादी हो गई, सुहागरात का दिन आया, घूंघट उठाया और आदत से मजबूर, जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। और ताली तो अब इस बात पे बजाना शादी के 10 साल बाद भी अपने इसी वचन पे कायम है। मैं सच बतला रहा हूं भाई साहब, मैं दिल्ली का हूं, दिल्ली के कवियों के संग पता नहीं क्या दिक्कत। हाँ और सच बतला रहा हूं एलेश, जैसी माला तूने पहनाई है ऐसी तो मेरी लुगाई ने भी पहनाई तुमने। और मैं चाहूंगा अब की बार का करवा चौथ का व्रत भी रखे तू मेरे लिए। हाँ बिल्कुल रखूंगा। अपनी वाली को कुछ भी समझा के आऊं पर तेरा करवा चौथ का व्रत खुलवाना है। हाँ लेकिन आज का लिफाफा आप मुझे दे दोगे? हाँ दे दूंगा पक्का। भर लो हामी। क्योंकि जिस तरह का कार्यक्रम चल रहा है मुझे लगता नहीं है लिफाफा मिलेगा। यहीं पे ही बोला जाएगा बेटे एक एक डुबकी ढालो सारे पाप धुल जाएंगे। मोह माया में क्या रखा है? हाँ मोह माया में क्या रखा है उसी में तो सब कुछ रखा है। एक तो दिल्ली वालों के संग सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? क्या है? पिछले 1 महीने से 2 महीने से जब भी किसी मंच पर कविता पढ़ने जाता हूँ कम से कम 4-5 लोग आके पीठ थपथपा के बोलते हैं बेटे छूट जाएगा, जल्दी से छूट जाएगा। जो लोग नहीं समझ रहे वो समझ जाएंगे। बजा दो भैया, समझ गए। और नहीं समझे तो आप समझ जाएंगे। हाँ। कविता किसे कहते हैं? दादा कहते हैं कि विनोद कविता वो होती है एक जगह पे तुम रुक जाओ तो आगे की पंक्तियां लोगों के मुंह से निकले। हाँ। मैं दावा करता हूं एक जगह पर रुक जाऊंगा आगे की पंक्तियां आप सबके मुंह से। ये जो बच्ची खड़ी हुई है हाँ। ये बच्ची बैठ जाएगी और फिर ये बच्ची के मुंह से भी वो पंक्तियां निकलेगी। हाँ। वही कविता होती है। दादा ने बोला था, आज मैं साबित करके दिखलाता हूं। दादा ने बोला विनोद कविता वो होती है कि तुम्हारे मुंह से अगर रुक जाए तो आगे की पंक्तियां लोगों के मुंह से निकले, वो कविता होती है। मैं कोशिश करता हूं आपके बीच में बैठा हूं कि सर्द हवा ने मुंह है मोड़ा, बदला सा है मौसम थोड़ा थोड़ा, गर्म हवा का पहला झोंका, बदल रहा है हर नजारा। चुभती जलती गर्मी, चुभती जलती गर्मी का मौसम आया, चुभती जलती घमौरियां लाया, आया मौसम ठंडे ठंडे गर्मी कूल का। मैं दिल्ली का हूं भाई साहब, दिल्ली की राजनीति को दिमाग में रखना। हाँ। मैं 4 पंक्तियां आपके बीच में देता हूं। दो कि दिल्ली की एक लड़की ने दूसरी लड़की से पूछा भाई तू जिस लड़के से प्यार करती थी तूने छोड़ क्यों दिया? लड़की ने जवाब दिया 4 पंक्तियों में। 3 पंक्तियां मेरी, चौथी पंक्ति आपकी। अगर समझ जाओ तो तालियां बजा देना। बिल्कुल। दिल्ली की लड़की ने दूसरी लड़की से पूछा भाई तू जिस लड़के से प्यार करती थी तूने छोड़ क्यों दिया? लड़की ने जवाब दिया कि कर्जे में उसका एक एक बाल निकला, कहां का धनी था वो तो कंगाल निकला, और मैं ही थी जो मोदी की तरह गरजती रही वो तो खांसने वाला केजरीवाल। हालांकि तालियां आप अभी बजा रहे, कुछ लोगों की अभी भी टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है, मैं बता दूं। ये जो भाई साहब दूसरी रो में पिंक कलर की टी शर्ट में बैठे हैं, बस इनसे छोटा सा निवेदन है आप यहां पे आके बैठ जाइए। हो क्या रहा है, लाइट आपके सर पे पड़ रही है, मेरी आंखों पे चौंधा आ रहा है भाई साहब। और सही बतला दूं ये दिक्कतें होती हैं। किसी भी पुरुष के सर पर 2 ही स्त्रियां हाथ फेरती है, एक मां और एक पत्नी। जब मां हाथ फेरती है तो बाल बढ़ते हैं। बढ़िया। और आपको देख के लग रहा है जैसे पूरे गोविंद घाट ने हाथ फेर रखा। मैं बता दूं भाई साहब यहाँ के लोग, दादा आप सुन के दंग रह जाओगे, यहाँ के लोग कितने चालाक हैं। अभी हम यहाँ से आ रहे थे, एक व्यक्ति अर्थी लेके जा रहा था अपनी पत्नी की, तो मेरे बगल में एक सुंदर सी लड़की खड़ी थी। उस आदमी ने रोना स्टार्ट किया, हाय 7 जन्मों का रिश्ता तोड़ के, अरे 7 फेरों के वचन भूल के मुझ अकेले को छोड़ के कहां चली गई। मेरे बगल में जो खूबसूरत लड़की थी उसने बोला यार ये अपनी पत्नी को कितना प्यार करता था, अगर इसका नंबर मुझे मिल जाता तो मैं इससे शादी कर लेती। बाबूजी ये बात उस रोते हुए व्यक्ति के कानों में भी गई।
अब उसने दोबारा से रोना स्टार्ट किया। अरे 7 फेरों के बच्चों को भूल के मुझे अकेले को छोड़ के कहां चली गई थी? बता अब कौन मेरे मोबाइल नंबर 9811740094 पे फोन करके पूछेगा कि मैंने खाना खाया या नहीं खाया? दिक्कत यह हो गई कि नंबर इतनी तेजी से बोला वो बेचारी नोट ही नहीं कर पाई पूरा। दोबारा बता दो। तो आधा नंबर ही नोट कर पाई। उसने बोला यार आधा नंबर ही नोट कर पाई हूं। अब उस आदमी ने अपने रोने की स्पीड और थोड़ी सी कम करी। हाँ। बोला अरे 7 जन्मों के वादों को भूल के, अरे 7 फेरों की उन रस्मों को छोड़ के तू मुझे अकेले को छोड़ के कहां चल गई? अब ये बता, जब भी मेरे मोबाइल नंबर पे फोन करके कौन पूछेगा जो मेरा मोबाइल नंबर है 9811740094 पे फोन करके कौन पूछेगा कि मैंने खाना खाया या नहीं खाया? हाँ, मेरे बाबू ने खाना खा लिया। और मैं बतला दूं, जिसने अभी अभी माला दी है इसी ने नंबर नोट करा था। मैं आपको बतला दूं, वैसे हमारे संग देखो दिक्कतें क्या आती है। हाँ। मेरा एक दोस्त से झूठ बोलने की बहुत बुरी बीमारी। मैंने बोला भाई तू बहुत ज्यादा झूठ बोलता है। कह रहा विनोद भाई मुझसे कंट्रोल नहीं होता। मैं कहा ठीक है, आज के बाद तू जब भी झूठ बोलेगा मैं थोड़ा सा खांस दूंगा, तो अपने झूठ को छोटा कर लियो। कह रहा ठीक है विनोद भाई। भाई साहब मैं उसे अपनी ससुराल लेके गया। मेरी ससुराल में जाके मेरी सास से बोला, सासू माँ अभी हम जंगल में से आ रहे थे, हमने 100 फुट लंबा सांप देखा। मैंने अपना फर्ज निभाया। करा और पास गया 80 फुट का था। हाँ। मैंने फिर अपना फर्ज निभाया। करा और पास गया 60 फुट का था। अब की बार मैं थोड़ा ज्यादा खासा। वो घर गया, फीता लेके आया, फीते से नापा 50 फुट का था। मैं बोला करा भाई देख अब यो फीते से नाप लिया। हाँ। अब यो कम नहीं हो सकता। हाँ। अब अपनी खांसी तो मोहल्ला क्लिनिक में इलाज करवा ले। अब यो खांसी ठीक नहीं हो सकती। इन्हीं चीजों में भटक रहे हैं भाई साहब हम। एक नया चोर घर में घुस गया, उसके उस्ताद ने बस उसे एक बात बताई थी। हाँ। बेटा घर में घुसते वक्त किसी चीज से टकरा जाए तो बिल्ली की आवाज निकाल दियो। मालिक को लगेगा बिल्ली है, वो फिर सो जाए तो फिर चोरी कर लियो। वो भाई साहब एक घर में घुस गया, तिजोरी से सारा सामान भी निकाल लिया, लेकिन जब तिजोरी बंद कर रहा था तो तिजोरी के ऊपर एक लोटा रखा हुआ, तो वो लोटा गिर गया। उस घर में अकेली जो बुढ़िया सो रही थी वो उस बुढ़िया की खाट के नीचे घुस गया। बुढ़िया ने बोला कौन है? तो उसकी किस्मत देखो, वो ये भूल गया कि किस जानवर की आवाज निकालनी थी। हाँ। बुढ़िया ने बोला अरे कौन है? करा भौभौ। बुढ़िया बोली अरे कौन है? करा भौभौ। बुढ़िया बोली अरे कौन है? करा जब काट लूंगा तभी मानेगी कुत्ता। तो हालात तो भाई साहब कहीं से भी निकल के आ सकते। मैं बतलाऊं, एक व्यक्ति एक ढाबे पे चाय पी रहा था। मैंने उसके ट्रक के पीछे देखा, ट्रक के पीछे लिखा था प्रणाम शहीदानू। मैंने पूछा भाई साहब आप तो शहीदों की बहुत इज्जत करते हो। कह ना ये तो वो है जो मेरे ट्रक के नीचे आए थे। देखो आप समझिए, मैं आज हरिद्वार में दूसरी बार आया हूं। पहली बार मैं यहाँ के थाने में आया था। हाँ। और उन लोगों ने मेरी कविता सुनी। हाँ। जो किसी की नहीं सुनते। उसके बाद उन्होंने मुझे पेमेंट भी दी। उस दिन मुझे पता चला कि यहाँ की पुलिस देती भी है। उन्होंने मुझे खाकी कलर के लिफाफे में पेमेंट दी। मैंने देखने के लिए कि कितने पैसे दिए, उस लिफाफे का छोटा सा कोना फाड़ा। हाँ। पीछे से एक पुलिस वाले ने मेरी गुद्दी पकड़ ली। हाँ। बोला बेटे सरकारी कागज फाड़ दिया। बाबूजी 10,000 में बुलाया था, 3 लाख रुपए में छोड़ा। और आप लोग अब भी ताली नहीं बजा रहे। मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रही आप करना क्या चाहते हैं। क्योंकि सावन में जिस पेड़ पे घोंसला हो जाता है, पतझड़ में वही पेड़ खोखला हो जाता है। और हाथ पे हाथ रख के बैठने वालों, आपकी तालियों से किसी का हौसला हो जाता है। वाह, बहुत बढ़िया। मैं आपसे बस एक बात कहना चाहूंगा भाई साहब, देखो लड़के 2 तरह के होते हैं। लड़के 2 तरह के कौन से होते हैं वो भी बतलाते हो। एक वो होते हैं जो पूरे दिन चिल्ला चिल्ला के बातें करते हैं। राहुल इधर आ, रोहित इधर आ, माइक वाले इधर आ। और रात के 10 बजे पता ही नहीं, चिल्ला चिल्ला के लड़के जो बोलते हैं, इनकी रात के 10 बजे मोबाइल पे आवाज कैसी हो जाती है? हेलो। और लड़की को तो नहीं पता ना कि लड़का किस टेम्परेचर मोड पे बैठा। लड़की हाँ हेलो बोल, लड़का फिर क्या कर रही है?
लड़की बोली ऐसे ही बदतमीज रही हो जिंदगी भर, ये जान के क्या कर लेगा मैं क्या कर रही हूँ, कभी कोई जनरल नॉलेज की बात कर ले। लड़का बोला अच्छा जनरल नॉलेज की बात, सो व्हेन यू इंश्योर योर व्हीकल फ्रॉम द कंपनी एंड यू डोंट टेक इन अ होल ईयर, सो कंपनी प्रोवाइड यू 20% नो क्लेम बोनस, इट इज इंक्रीज्ड आफ्टर एवरी ईयर, आफ्टर 20% आफ्टर 25% एंड द लास्ट विल बी 50%, इट विल बी रिमेन 50% till then you can transfer your NC for all we can do, you have to sell because make it a liability policy। लड़की खिचड़ी खा रही हो आम के अचार के साथ। मैं बतला रहा हूं भाई साहब, इसी चीज में उलझे पड़े हैं हम, लेकिन आप लोग अब भी ताली नहीं बजा रहे भाई साहब। हो सकता है कुछ टेक्निकल फॉल्टों में ठीक करने की कोशिश करता हूं। हाँ। और आज ये पंच उस व्यक्ति के नाम से, उस व्यक्ति के मुंह से सुनिए जिसने पंच बनाया था। आज आपके सामने सुना रहा हूं भाई साहब। महिलाएं, ये जितनी महिलाएं यहां पे बैठी हुई हैं, सब अपना बायां हाथ ऊपर करें। हाँ मैडम कर दीजिए। ये जो मोबाइल आप उल्टे हाथ से बना लिए, लेकिन हाथ खड़ा हाँ, करिए। कर दो। हाँ मैडम करिए। कवियों की बात माननी चाहिए। अब इसमें अपने पति की शक्ल देखो आप, देखो 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 ताली बजेगी, बजी बजी। पर ये भारतीय महिलाएं ये नहीं बजाएंगे। इन्हें पता है कि करवा चौथ का व्रत है। हाँ। अब मैं पुरुषों को एक तरीका बताता हूँ। हाँ। अब सारे पुरुष अपना दाया हाथ ऊपर करो। कर लिया। देखो कितने दुखी बैठे पड़े हैं सब, ये यही करने बैठे हैं। आप लोग तो बस अपना हाथ ऊपर करो, घरवाली का नहीं देखना, क्योंकि सिर्फ इस मंडली ने बस आज का खाना करवा रखा, बाकी दिन का खाना वही पका के खिलाएगी। आप लोग तो अपना दाया हाथ ऊपर यूं करो और इसमें शकल देखो उस बिचौलिए की जिसने ब्याह करवाया था, और मार मार के थप्पड़ उसका मुंह सुझा दो, जिसकी वजह से आपके जीवन में इतना दुख हो रखा है। बुकांगे। और देखिए यहां से मैं आपको एक दृश्य की तरफ लेके जाना चाहता हूं, क्योंकि हमें ये यात्रा दादा तक करनी है। मैं आज आपको एक बात बता देना चाहता हूं। आदरणीय दादा हमारे बीच में बैठे हैं। मैं ओमपाल सिंह जी निडर पूर्व सांसद भी हैं, इनके बारे में एक बात कहता हूं कि राजस्थान में गांव पड़ता है लकोई। लकोई में वैसे तो ना जाने कितने कुएं हैं, लेकिन एक कुआं ऐसा भी है जिसमें झुक्के नाम लेने पे कुआं जवाब देता है। हाँ। तो देखने के लिए मैं और एलेश उस कुएं के पास गए। मैंने झुक्के नाम लिया विनोद पाल, तो कुएं में सवाज आई विनोद पाल। एलेश ने झुक्के नाम लिया एलेश अवस्थी, तो कुएं में सवाज आई एलेश अवस्थी। फिर हमने दादा का नाम लिया, दादा ओमपाल सिंह निडर, तो कुएं में से कोई आवाज नहीं आई। बगल में एक बाबा थे, मैंने बाबा से पूछा बाबा कोई गलती हो गई तो बताइए। हम दोनों ने अपना नाम लिया तो कुएं में से आवाज आई। जब मैंने दादा का नाम लिया तो कुएं में से आवाज क्यों नहीं आई? तो बाबा ने बोला बेटे दुनिया में विनोद पाल का जवाब हो सकता है, एलेश अवस्थी का जवाब हो सकता है, ओमपाल सिंह निडर जी का कोई जवाब नहीं है। वो लाजवाब कवि। जय 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 जय। मैं एक बार जोरदार ताली उस व्यक्ति के लिए मांगता हूं जिसने राष्ट्र जागरण में जो कविताएं पढ़ी वो इस देश के संविधान को बदलने पे मजबूर करने पड़ी। जोरदार तालियां उस व्यक्तित्व के लिए। निसंदेह। अब एक दृश्य आपको दिखला रहा हूं। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं कि जब लड़की की विदाई होती है तो लड़की का मामा लड़की को गोद में उठा के डोली वाली कार तक छोड़ के आता है? एक बार हाथ उठा के बता दीजिए कितने लोग ये बात जानते हैं। हाँ, आदरणीय चाचा जी बैठे हो, क्या नाम है चाचा जी का? यस, डॉक्टर यशपाल सिंह। नहीं इतना शर्मा की क्यों बोल रहा है? यशपाल सिंह। हाँ, डॉक्टर यशपाल जी मैं बतला दूं। हाँ। हमें होटल से यही लेके आए। हम 6 लोग थे, इनकी गाड़ी 5 सीटर थी, हम बैठ नहीं पा रहे थे। हाँ। ये लड़का जो है इसका घर का नाम भीम है। हम इसकी वजह से बैठ नहीं पा रहे थे। फिर हमने इसका नाम वहीं पे बदला और नकुल रखा। फिर हम गाड़ी में आ गए। आए हाय हाय। तो एक बार और मैं आपको बतला दूं, आज हम कभी जहां कहीं भी पहुंचे हैं वो इस व्यक्तित्व की वजह से पहुंचे हैं। हाँ। यही होटल से यहाँ पे लेके आए हैं भाई साहब। हाँ हाँ हाँ, वाह। और अब एक दृश्य आपको देना चाहता हूं। बाबूजी बस एक बार हाथ उठा के समझ लीजिएगा कि जब लड़की की शादी के बाद सुबह सुबह विदाई होती है तो लड़की का मामा लड़की को उठा के डोली वाली कार तक छोड़ के आता है। समझ में आ गया दृश्य? एक बार हाथ उठा के बताइए पीछे तक। हाँ, अब यही दृश्य हो रहा है यशपाल सर, चाचा जी, यही दृश्य हो रहा है। लड़की की विदाई होनी है, बस दृश्य यूं बदल गया कि लड़की का वजन है 150 किलो। मैं बस ये कह रहा हूं अगर ये बच्चा नहा चुका है तो तौलिया उतार दो ना इसके सर से। हैं? मैं गारंटी से कह सकता हूं ये लड़का बड़ा होकर केजरीवाल बनेगा। ले बेटा मुख्यमंत्री बन गया। केजरीवाल की स्थिति ये हो रही है, जब वो चुनाव के दिनों में बाहर आए हुए थे और 4 अप्रैल को
जब उन्हें वापस जाना था हाँ तो 2 अप्रैल को तिहाड़ जेल में से आवाज आ रही थी। हाँ मनीष सिसोदिया जी गाना गा रहे थे, हाँ कब आओगे कब आओगे कब आओगे, हाँ 4 जून को जब हारोगे क्या। तब आओगे। समझ तो रहे पर आप लोग ताली नहीं बजा रहे भाई। हाँ हाँ चाचा जी। हाँ चाचा जी। कह रहे सत्येंद्र जैन जी का भी नाम ले दो। आप देख रहे हो बाबूजी, जब सत्येंद्र जैन जी अंदर गए थे हाँ उनका वजन 70 किलो था, हाँ अब 55 किलो है। हाँ अब नाम लेने की जरूरत नहीं है, 15 किलो कम कर दिया पुलिस वालों ने। अच्छा भाई साहब, मेरा तो मुख्यमंत्री, मैं तो बतलाऊं, पहले मुझे यकीन नहीं हुआ कि इस व्यक्ति के ऊपर शराब का आरोप कैसे लग गया। मेरे को बिल्कुल यकीन नहीं हुआ अलेश भाई। मुझे लगा यार ये नाम तो हो ही नहीं सकता, इस व्यक्ति के नाम पे उल्टा है। फिर मैंने सोचा क्या कि इस व्यक्ति को तो खांसी होती रहती थी पहले। हाँ खांसी बंद कैसे हो गई इसकी। हाँ फिर मैं समझ गया। तो जब ईडी वाले इनके घर के पास बाहर पहुंचे पड़े थे तो पत्नी ने अपने पति को बोला, केजरीवाल जी की पत्नी अलमारी खोल ली थी, अलमारी में से साड़ी निकालते वक्त उन्होंने देखा अलमारी के सबसे नीचे वाली दराज में केजरीवाल जी छुपे हुए हैं। तो पत्नी ने बोला, स्वामी आप अंतर्यामी होके यहाँ पे क्यों बैठे हैं। उन्होंने बोला ईडी वाले लेने आए हैं। तो पत्नी ने बोला ना, लड़की जब ईडी वाले उन्हें पकड़ के ले जा रहे थे हाँ तो केजरीवाल जी को तो पता था कि उनकी पत्नी का दिमाग उनसे ज्यादा चलता। केजरीवाल जी ने बोला, यार सुनीता कोई तरीका बता, ये लोग डंडे से भी मारेंगे। हाँ तो पत्नी ने जो तरीका बताया, अगर वो तरीका समझ में आ जाए तो तालियां बजा देना। हाँ पत्नी ने बोला, देखो जी जैसे ही पहला डंडा मारे हाँ। जय श्री राम बोल देना। आय हाय हाय, आप लोग अभी तक ताली नहीं बजा रहे भाई साहब, पंच भी निकल गया। क्या बात है। अब यहां से सुन लीजिए, लड़की की विदाई का, मैडम मैं कह रहा था थोड़ी देर बात कर लेते चैटिंग प्लीज। किसी गरीब की लड़की ब्याही जा रही है, चैटिंग तो बाद में भी हो जाएगी। और मैं पहले बता दूं, अभी भी कोई व्यक्ति कन्यादान देना चाहता हो तो इस वाली जेब में रख के चला जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ, लड़की के विदाई का समय चल रहा है। लड़की का वजन 150 किलो। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस मामा को लेके जानी थी वो सगा मामा है ही नहीं। तो वहां पे 2 लोग खड़े थे। एक तो अपना ये छोटा भीम यहां पे खड़ा था और यहां पे खड़ा था अलेश भाई। तो पहले गांव के आदमी ने पहले अलेश भाई से बोला, हाँ बेटे अलेश, बेटे उठा दियो जरा, थोड़ी सी दूर की बात है। तो अलेश तो बचपन से उस 150 किलो की लड़की के संग स्टापुर खेलता आ रहा है। हाँ तो अलेश ने तो जैसे देख के बोला, to अलेश ने बोला, मेरा तो पथरी का ऑपरेशन डॉक्टर कह रहे थे कि जरा सा झुकूंगा तो चैन फट जाएगी। लड़की का बाप कोई बात नहीं। तो यहाँ ये छोटा भीम खड़ा था, हाँ जिसने बेटी पे गीत पढ़ा था। हाँ। तो बोला, बेटा तूने तो बेटी पे गीत पढ़ा है, तू उठा दे। हाँ हाँ। तो ये 150 किलो के चक्कर में इतना घबरा गया कि यो ही भूल गया मैं आदमी या औरत। तो जैसे ही बोला बेटे भीम उठाइयो, तो बोला मैं मेरा तो 7वां महीना तेरा। अच्छा ठीक है। तो पीछे निखिल खड़ा हुआ था सबसे पीछे। हाँ निखिल को पता नहीं वहां पे क्या बात हो रही। निखिल पीछे वालों से कह रहा है, बाबूजी मेरे लायक कोई काम हो तो बताना। हाँ बाबूजी मेरे लायक कोई काम हो तो बताना। तो पीछे ओमपाल सिंह निडर जी भी खड़े थे। उन्होंने बोला, बेटे यहाँ तो काम नहीं है, आगे चला जा, काम ही काम है। हाँ। तो निखिल भाई कहते कहते, बाबूजी मेरे लायक कोई काम हो तो बताना, मेरे लायक कोई काम हो तो। लड़की के बाप के पास आ गया और लड़की के बाप से बोला, बाबूजी मेरे लायक कोई काम हो तो बताना। हाँ। अब काम तो इसका अंदर इंतजार कर रहा था। लड़की के बाप ने बोला, जा छुटकी को लेके जा। तो जब तक निखिल ने लड़की देखी नहीं थी, हाँ तब तक निखिल की सांस नहीं फूल रही थी, इसका बीपी नॉर्मल था और इसका शरीर नहीं कांप रहा था। जैसे ही इसने लड़की देखी, इसके शरीर में जो परिवर्तन हुए, अगर वो पसंद आ जाए तो ताली बजा देना। हाँ। पहले देख लो। कहाँ है अंकल जी? यहाँ पे।
क्या करना है अंकल जी? भाई वाह। उठाना है अंकल जी, इसको उठाने में तो मैं और छुटकी ना आई हो, ये तो मुटकी है। सबने बोला नहीं बेटे देख, अब तूने बोल दिया, अब तुझे उठानी पड़ेगी। हाँ। तो इसने उठाने की छोटी सी कोशिश की। हाँ। तो रीढ़ की हड्डी में से चटक की आवाज। पर ये भाई साहब आए जो आगे व्हाइट शर्ट में बैठे हुए। हाँ। इन्होंने आए और इन्होंने सुल्तान फिल्म का गाना गाया। हाँ। इसका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए निखिल का। इन्होंने गाया खून में तेरे मिट्टी, तेरा खून, मिट्टी में तेरा खून, ऊपर अल्लाह नीचे धरती बीच में तेरा जुनून। भाई साहब निखिल ने लड़की उठा ली, पर उस घर का आंगन इतना ही बड़ा था जितना यहां से लेके बाहर का गेट। अरे राम। निखिल आधे रास्ते तक ही लेके गया था कि लड़की के मन में फिर मां के प्रति प्यार जग गया। वो इसकी गोदी से उतर के मम्मी कहती हुई वापसी आ गई। लड़की का बाप बोला जा लेके क्या ले क्या मतलब? ये पीले सूट वाली आंटी के यहां तक तो लेके आ गया था, बस यहीं पे लिया था, ज्यादा दूर नहीं है। कह रहा दोबारा से उठा। इसने दोबारा से उठाने की कोशिश की, नहीं उठ रही। तो अब की बार ये मैडम जो कैमरा यूज कर रही है, हाँ। ये आई और इन्होंने गाना गाया। ओ, ओ, जीत जाएंगे हम। अब निखिल की आवाज। इन्होंने फिर गाया जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। निखिल जिंदगी 2 कदम पे खत्म है। थोड़ा सा आगे बढ़ा तो उस लड़की की बड़ी बहन जो कि 180 किलो की थी, अरे राम। उसने अपना 30 किलो का हाथ उसी कंधे पे रख दिया जिस पर पहले से 150 किलो पड़ा था। अरे राम। और हाथ रख के शिक्षा दे रही है, देख सास को माँ की तरह देखियो, हाँ। पिता को ससुर, ससुर को पिता की तरह देखियो, हाँ। देवर को भाई की तरह देखियो। और नंद को ये बोला तू लिख के दे दे, मैं गाड़ी में दे दूंगा। थोड़ा सा आगे बढ़ा तो लड़की का बाप रो रहा। भाई साहब इमोशनल मोमेंट। लड़की का बाप कह रहा हो मेरी फूल सी बच्ची। अच्छा फूल सी बच्ची सुन के तो इसकी खून सूख गया इसका। कह रहा कौन सी बच्ची? कह रहे फूल सी। कह रहा साले तेरे इस फूल ने ना शमशान घाट पर मेरी छाती पे फूल रखने वाले काम कर दिए। लाड़ लाड़ में केक खिला दो। तो थोड़ा सा आगे बढ़ा तो निखिल की पत्नी खड़ी और नीली साड़ी वाली, हाँ। और इनका बच्चा खड़ा वहीं पे। तो पत्नी रो रही, ये नहीं बचेंगे आज, ये तो गए। निखिल का ध्यान अपनी पत्नी। बोला रजनी रो क्यों रही है? बोली आज या तो ये विदा हो जाएगी। ताली आप बजा नहीं रहे हो, ऐसे में भी इसका दिमाग देखना। बोला अगर मुझे कुछ हो जा तो अपनी औलाद को महामंडलेश्वर जी की टोली से मिलवा दिया। अगली बार के कार्यक्रम की संयोजक वही रहेगी। थोड़ा सा आगे बढ़ा तो लड़की की बुआ आ गई। लड़की की बुआ निखिल से भी 2 किलो कम। उससे खड़े होकर रोया नहीं जा रहा। वो जमीन पे लेट के निखिल के दोनों पैर पकड़ लिए, हाँ। और पूरे जकड़ के, और बोली मैं मर जाऊंगी, मैंने बेटी अपने हाथों से पाली है, मैं मर जाऊंगी, मैं यही मर जाऊंगी। ये बोला देखियो लड़की मेरे हाथ से छूट रही है, और अगर ये तुझ पे गिर गई ना तो सच में दब के मर जाएगी। बुआ साइड में खड़ी होगी। थोड़ा सा आगे बढ़े तो एक पंडित जी आए, कह रहे जजमान मुझे लग रहा है इस लड़की को उठाने में बहुत ज्यादा कष्ट भोग रहे हो, मैं भी हनुमान चालीसा पढ़ देता हूँ, आप इसे गेट तक लेके पहुंच जाओगे। यो बोला जी महामृत्युंजय का जा पाता हो तो पढ़ दो एक बार, आज नहीं बचना। अब इसकी किस्मत देखो, गेट तक पहुंच गया, इसकी आंखों में चमक के बस अब तो लड़की उतरने वाली है। इतने में फिर पीछे से किसी ने आवाज लगा दी, अरे भाई लड़की की दादी लड़की से कुछ कहना चाह रही है। हाँ। निखिल बोला अरे भाई मेरी सुपारी उपारी ले रखी है के?
अब लड़की की दादी है, लड़की की दादी वही पुराने वाली 1945 में पैदा हुई, उसने रोना स्टार्ट किया। कर भैया यू का कर रही है? कर भैया बुजुर्ग रहता सांस फूल रही है। कर साड़ो किसी की सांस उखड़ भी तो रही है। अब दादी ने रोना स्टार्ट किया। पहले की दादियां एक गाना गा के लड़की विदा करवा देती थी। हो मेरी चिड़िया उड़ गई रे, बोला किसी के तोते भी तो उड़ा रही है। अरे भाई अब ये टोली वाली कार तक लेके पहुंच गया। जैसे टोली वाली कार के उस ड्राइवर से बोला बेटे जल्दी से दरवाजा खोल। वो बोला अंकल जी यो गाड़ी नहीं है, 6 गाड़ी छोड़ के। यो किसी तरीके से 6ठी गाड़ी पर पहुंचा। उसके ड्राइवर से बोला बेटा जल्दी से दरवाजा खोल। उसका ड्राइवर अंकल जी अरे बोल, वो मजाक कर रहा था, वही गाड़ी है। ये दोबारा से लेके पूछा कर साले मजाक सोच रहे हैं। इसने लड़की को जैसी गाड़ी में बिठाया, गाड़ी का पिछला टायर पंचर। लड़की का बाबू लड़ा गाड़ी से निकाल कर। गाड़ी से निकाल मतलब अंकल जी ये तो ठुस्सी बहुत मुश्किल से है, पर किसी तरीके से गाड़ी कटवाई गई। लड़की जेसीबी पे विदा हुई। लड़की ने गाना गाया। आप भी लड़की के साथ गाना गाकर उस लड़की को विदा करें। पालकी पे होके सवार चली रे। बाबूजी कह रहे सवार चली रे। अच्छा लग रहा है आपके साथ। मैं तो अपने बाबुल के द्वार। ताली वाली बजा दो भाई साहब, लड़की विदा होगी किसी गरीब की। अब जाने से पहले अपने धर्म की 4 पंक्तियां पढ़ के जाता हूँ। ये मंच बड़ा सुदृढ़ है बाबा जी, मैं आपके सामने और आदरणीय मेरे अग्रज भी बैठे हुए हैं कवि कुल के। मैं ये जो मेरी बच्चियां हैं, बस एक बात बोल दूं, जिन बच्चियों की अभी शादी नहीं हुई, माँ बाप को चिंता रहती है, तो बच्चे एक बात सुन लेना। एक श्रद्धा नाम की बेटी के 35 टुकड़े मिले बेटा फ्रिज के अंदर। हाँ तब ये 4 पंक्तियां दिल से निकली। बस ये 4 पंक्तियां समझ लेना कि मैंने ये 4 पंक्तियां लिखी। मेरे गुरु ने बोला बेटे विनोद ये फैलाओ जग में, उन बेटियों को सुनाओ जिन बेटियों को ये लोग हिंदुओं का नाम बदल के तब हमारी बेटियों को फंसाते हैं, फिर बेटियों को फ्रिज के अंदर उनको टुकड़ों में रख देते हैं। बस ये 4 पंक्तियां लिख लेना कि सुंदर सपन सलोने चुनना, बुरे ख्वाब को मत चुनना। मैं अपने काव्य पाठ की आखिरी 4 पंक्तियां, बस आपका आखिरी 4 पंक्तियों पे जो प्यार हो वो दे दीजिएगा इन बेटियों के नाम पे। कि सुंदर सपन सलोने चुनना, बुरे ख्वाब को मत चुनना। कि सुंदर सपन सलोने चुनना, बुरे ख्वाब को मत चुनना। और खोदे जो पहचान तुम्हारी उस नकाब को मत चुनना। और मेरी बच्चियों मेरी ये 4 पंक्तियां याद रखना तुम सदा। रवि सूर्य दिनकर को चुनना, आफताब को मत चुनना। बहुत रवि सूर्य दिनकर को चुनना, आफताब को मत चुनना। धन्यवाद।